आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि जब प्रेक्षक तथा स्रोत उनके मिलाने वाली रेखा के लंबवत गति करते हैं तो क्या ध्वनि के लिए डॉपलर प्रभाव यहाँ पर प्रेक्षित होता है या नहीं। अब देखिए, सबसे पहले ही हम ये देख लेते हैं, एक सोर्स होता है, सोर्स जिसे हम स्रोत कह रहे हैं, और इसी तरह से एक हमारे पास होता है ऑब्जर्वर जिसे हम प्रेक्षक कहते हैं। ठीक है, अब सामान्य सा कब डॉपलर का प्रभाव यहाँ पर लागू होता है वो हम समझाते हैं। अब देखिए, स्रोत है, स्रोत ध्वनि उत्पन्न करेगा, ध्वनि उत्पन्न करते हुए उसकी जो आवृत्ति होगी वो n होगी। ठीक है, अब अगर प्रेक्षक वहां पर मौजूद है और स्रोत वहां पर मौजूद है, दोनों विरामावस्था में होते हैं। जैसे कि स्रोत के लिए अगर हम उसके वेग को वीएस बोल दें, हमने फिलहाल शून्य कहा, और इसी तरह से ऑब्जर्वर के लिए वीओ हम कह देते हैं और उसको फिलहाल हम शून्य कह देते हैं, मतलब उसका भी वेग शून्य है। तो इस तरह से स्रोत जो ध्वनि उत्पन्न करेगा वो प्रेक्षक तक सीधे सीधे उतनी ही पहुंचेगी। कैसे? अब इसे हम डायग्राम की सहायता से बनाते हैं। वो जो ध्वनि तरंगे कैसे निकलती हैं और कैसे पहुंचती हैं। ध्वनि तरंगे कुछ इस तरह से तरंगागर के रूप में, गोलाकार तरंगागर के रूप में आगे बढ़ती हुई है। ठीक है, अभी देखिए, हम ये मान के रखे हुए हैं कि स्रोत वहां पर गतिमान नहीं है, तो जो ध्वनि यहाँ पर निकल रही है वो हर ध्वनि तरंगों के बीच एक छोटी सी दूरी है, छोटा सा डिस्टेंस है वहां पर, और वो यहाँ पर मेंटेन रहता है, मतलब वो एक नियत रहता है, और ये फिर सीधे प्रेक्षक तक पहुंचता है। तो जितनी आवृत्तियां यहाँ पर होती हैं उतने ही तरंग वहां पर पहुंचेंगे। प्रति सेकंड जितने तरंगों की संख्या पहुंचेगी उसे तो हम आवृत्ति कहते हैं। अब ये तो कंडीशन पता चल गई, लेकिन अगर अब की कंडीशन, ये पहली कंडीशन हमारे पास हुई जब स्रोत गतिमान नहीं था। अगर हम ये कहें अब कि वीएस का मान यहाँ पर देखिए, अगर वो प्रेक्षक की तरफ जा रहा है, ठीक है, और वीएस वेग से, और उसके लिए वेग का परिमाण शून्य नहीं है, मतलब शून्य से कहीं ज्यादा है, ठीक है, तो वो हमारे लिए बन जाती है दूसरी कंडीशन। और दूसरी कंडीशन पर देखते हैं, फिर से हमने एक बॉक्स ले लिया। अब उसमें ध्वनि तरंगे जब निकल रही हैं तो पहले तरंग कुछ इस तरह का रहेगा। अब देखिए, इसके साथ साथ ये क्या कर रही है, ध्वनि उत्पन्न कर भी रही है और साथ साथ वो प्रेक्षक की दिशा में भी जा रही है। तो अब हम देखेंगे तो ध्वनि तरंगों के लिए जो उनकी दूरी होती है वो कम होती चली जाती है, ये काफी पास पास आते जाते हैं। तो वेव फ्रंट्स या तरंगाग्र जितने हैं वो काफी पास पास होंगे। इस तरह से स्रोत भी प्रेक्षक की तरफ पहुंच रहा है और साथ साथ ध्वनि तरंगे भी पहुंच रही हैं। तो इस तरह से जो दूसरी कंडीशन पर प्रेक्षक को प्राप्त होने वाली आवृत्ति का मान होगा वो एन डैश होगा। एन डैश का मान क्या होगा, और एन डैश का मान जो है वो ज्यादा होगा एन की तुलना में। ठीक, इसी तरह अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो भी वही कंडीशन होती है। लेकिन बोला क्या है यहाँ पर बोला है बिल्कुल राइट एंगल, मतलब लंबवत रिएक्शन पे दिया हुआ है। तो हम कैसे समझाएंगे? देखिए, स्रोत है और एक प्रेक्षक होता है, ठीक है। स्रोत को हम बोल रहे हैं, अब स्रोत की दिशा जो है वो ऊपर की दिशा पर है, मतलब हम ऊर्ध्वाधर बोल रहे हैं, ठीक है। और क्षैतिज में बोल रहे हैं प्रेक्षक की दिशा है, प्रेक्षक तो वहां पर मौजूद है, वो वहां पर ही रहेगा, और स्रोत जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। स्रोत ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि देखिए, प्रेक्षक वहां पर मौजूद है, और इसके लिए बॉक्स को अगर हम कुछ इस तरह से रख दें, अब निकलने वाली तरंगे कैसे बनेंगी? निकलने वाली तरंगे जो है ये कुछ इस तरह से बनती है। देखिए, गोलाकार तरंगाग्र होती हैं। गोलाकार तरंगाग्र मतलब चारों दिशाओं में उनके लिए त्रिज्या का मान समान होना चाहिए। लेकिन अगर ये आगे बढ़े तो देखिए, ये उत्पन्न तो वैसे ही होती हैं, लेकिन जो बीच का हिस्सा होता है, ध्यान दीजिएगा, इतना हिस्सा वो कम होता चला जाता है। फिर इस तरह से ये फैली हुई तो होती है किनारों पर से, लेकिन जो उनकी दूरी है वो यहाँ पर कम होती चली जाती है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और किनारों की दूरियां समान रहती हैं। तो इस तरह से प्रेक्षक तो किनारे पर मौजूद है, और ऊपर की दिशा पर तो मौजूद नहीं है। और किनारों पर क्या है, वो एक नियत दूरी से ही, ये जो दूरियां है ना इनके बीच, वो तो कांस्टेंट या नियत रहने वाली। तो प्रेक्षक तक वो तरंगे उतनी ही आवृत्ति में पहुंचती हैं जितनी वो स्वयं की होती हैं, मतलब वास्तविक आवृत्ति में ही पहुंचती हैं। तो कहीं ये तो नहीं हुआ कि प्रेक्षक और स्रोत यहाँ पर आपेक्षिक गति कर रहे हैं जिससे प्रेक्षक को प्राप्त होने वाली आवृत्ति में परिवर्तन आए। ठीक, इसलिए यहाँ पर डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पर डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।